कक्षा 6 के जो एनसीईआरटी गणित है उसके प्रश्नावली 1.1 में जो भी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो आपको सीखना पड़ेगा कि संख्याओं का तुलना कैसे करते हैं। संख्याओं का तुलना, संख्याओं का तुलना। देखिए जी, बच्चे वाले क्लास में आप इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे। जैसे मैं एग्जांपल को लेकर के आपको समझाऊं, 405 मैंने ले लिया और बीच में एक बॉक्स छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 103। आपको इसमें लगाना होता था कौन सा सिंबल लगाएं जो बड़ा या छोटा को शो करे, तो आप ऐसा वाला सिंबल लगा देते थे। हाँ जी, जिसके तरफ ये मुंह खुला हुआ है, अच्छा ये वाला मुंह जिसके तरफ खुला हुआ है वो बड़ा, जिसके तरफ इसका पूंछ है वो छोटा। बच्चे वाले क्लास में ऐसे ही सर समझाते थे ना, याद करिए उस दिन को। अगला देखिए, जैसे 103 मैं यहाँ ले लूँ और 405 यहाँ ले लूँ। अब इस मुंह को ऐसे घुमाना पड़ता था, ये हो जाता था बड़ा, ये छोटा। जिस तरह से यहाँ पे ये बड़ा था तो इसके तरफ मुंह किए थे, इस बार इधर चला गया ये तो इसके तरफ मुंह कर दिए, पूंछ इसके तरफ रखना पड़ा। एक और सिंबल होता था जी, जैसे मैं यहाँ पे 40 लूँ, बीच में मिठाई वाला डब्बा ऐसे खाली छोड़ दूँ, उसके बाद यहाँ पे 40 लूँ। अब 40 इसमें अगर सिंबल लगाना है तो ये बराबर का सिंबल लगाते थे ना। तो ये संख्याओं का तुलना करना आपको आना चाहिए। अब आपको सीखना है सेकंड नंबर में आरोही क्रम और आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, देखिए जी, एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा कुछ नंबर 8, 9, 15, 35, 60, 4, 7, ऐसे मैंने कुछ नंबर ले लिया। अब इसको आपको कहेंगे हम कि आरोही क्रम में सजा के बताइए। देखो छोटे, ध्यान दो। आरोही क्रम कहने का मतलब कि सबसे छोटा पहले लिखना है हमें, सबसे छोटा वाला, और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते हुए लास्ट तक पहुंचनी है। जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में चला जाएगा। तो इस नंबर में खोजो सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा मुझे मिला कि जी कौन सा, 4। उसके बाद क्या मिला, 7। उसके बाद छोटे 8। उसके बाद 9। उसके बाद 15। देखो सबसे छोटा मैंने पहले लिया और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। 4 लिया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 15। उसके बाद क्या, 35, और सबसे बड़ा था 60। लास्ट में मैंने 60 को लिख दिया। तो आरोही क्रम में यही कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे छोटा पहले लिखना है और उससे बढ़ते हुए चले जाओ और सबसे जो बड़ा होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम ठीक आरोही क्रम का उल्टा होता है। इसमें क्या, सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे पहले और धीरे धीरे करते 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 सबसे छोटा जो होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम देख लीजिए, इसी वाले सीरीज को अगर हम अवरोही क्रम में सजाएं तो कैसे होगा। अवरोही क्रम, ध्यान दीजिए, अवरोही क्रम में 60 यानी कि जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले, तो 60 सबसे पहले लेंगे। उसके बाद क्या होगा छोटे, 35 है, 35। उसके बाद क्या, 15। उसके बाद क्या, 9। उसके बाद 8। उसके बाद 7 और फिर लास्ट में कितना, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम में नहीं दिक्कत होना चाहिए, तुच्छा सा चीज़ है, समझ लो इसको। आरोही क्रम कहने का मतलब जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे लास्ट में। अवरोही क्रम कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले और धीरे धीरे करते 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 छोटा करते जाओ और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है जी। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम के नाम से भी जानते हैं, नहीं, अवरोही क्रम को घटते क्रम के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखो ना घटता जा रहा है, पहले बड़ा था और धीरे 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 घटते घटते 4 पे आ गया। पहले ये छोटा था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 पे चला गया, इसलिए आरोही क्रम को बढ़ते क्रम कहा जाता है, हैं? अवरोही क्रम को घटते क्रम कहा जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है छोटे, वो होता है हमारा अवरोही क्रम। अगला कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपको संख्याओं का नाम लिखने के लिए बोलेगा, यानी तीसरा नंबर जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें आपको बोलेगा कि संख्याओं का नाम लिखो। क्या करेंगे छोटे, ध्यान देना जरा। करेंगे ये, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे दिया कि भाई साहब आप लीजिए 324,
तो इसके नाम लिखिए, कैसे लिखेंगे? 324 हैं, ऐसे ना लिखते हैं जी, 324। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझ लो। जैसे दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, लो जैसे 125 ले लिया मैंने, लिखना पड़ेगा 125, ठीक है जी। तो इसी तरह से नाम लिखने के लिए आपको बोलेगा। अब जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है छोटे इस चैप्टर के अंदर, कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है, और भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में देखेंगे। पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति को देख लो। इसको इस तरह से याद करना पड़ता है हमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। देखो तुम्हारे बुक में ना छोटे 10 अरब पर जाके ख़त्म कर दिया है चीज़ों को, और बाकी का चीज़ मैंने यहाँ नील तक लिखा, आगे भी लिख सकते थे, पद्म, 10 पद्म लिख सकते थे, बट जहाँ तक है तुम्हारे बुक में वहीं तक पहले काम करेंगे। देखो अब है क्या, तुम इकाई के लिए 1 लिख रहे हो, दहाई के लिए 1 पे 0। तुम ये ध्यान देना कि पहली बार तुमने 0 नहीं लिखा, अगली बार 1 0 लिखा, सैकड़ा पे 2 0। आखिर मैं 0 क्यों काउंट करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, जरा गौर से सुनना पहले बातों को। सैकड़ा में 2 0, हजार में 3 0, 10,000 में 4 0। देख रहे हो तुम, यानी जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं एक एक 0 बढ़ता चला जा रहा है। लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0, करोड़ में 7 0, 10 करोड़ में 8 0, अरब में 9 0, 10 अरब में 10 0, ठीक है। इसी तरह से खरब में देख लो 11 0 है, काउंट करके देखना तुम, 11 ही है। 10 खरब में 12 0, नील में 13 0 और 10 नील में 14 0, ठीक है छोटे। ध्यान दो यहाँ पर 14 0 एक बार काउंट करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये मैंने देख लिया कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना इसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे एक एक 0 बढ़ता चला जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या, अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना इसमें कि हम ये 3 को ऐसे पेयर में क्यों लिखा, ये 2-2 का पेयर में क्यों बना रहा, 2-2 का पेयर क्यों बना रहा। ये जब हम तुमको पढ़ाएंगे ना, अल्प विराम का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं संख्या के अंदर में, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से कहाँ कैसे यूज करते हैं कॉमा का, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कैसे करते हैं यूज कॉमा का, तो वहाँ पे हम सारा बात बता देंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा था, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में देखो छोटे क्या होता है, जिसको तुम इकाई कह रहे थे भारतीय संख्यांकन पद्धति में, वो इकाई कहा जाता अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी। जिसको तुम दहाई कह रहे थे यहाँ भी दहाई ही है। सैकड़ा कह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी सैकड़ा ही है। हजार तो यहाँ भी हजार ही है। 10,000 को इसने 10,000 बोला। देखो यहाँ तक चीज़ें ठीक जा रही थी, लेकिन जब तुम इसको बोलते हो ना लाख, भारतीय संख्यांकन पद्धति में बोलते हो लाख, लेकिन इसमें कहता है उस चीज़ को 100,000। देखो यहाँ से चीज़ें अब थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ जा रहा है। 10 लाख को तुम बोलते हो भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से 10 लाख, लेकिन उसको ये बोलता है मिलियन। करोड़ जिसको हम बोलते हैं भारतीय संख्यांकन में, इसमें बोला जाता है 10 मिलियन। 10 करोड़ को 100 मिलियन, अरब को बिलियन, 10 अरब को 10 बिलियन, खरब को 100 बिलियन, 10 खरब को ट्रिलियन, नील को 10 ट्रिलियन, 10 नील को 100 ट्रिलियन। तो अब यहाँ पर तुम देखो मैंने 3-3 करके पेयर बनाया है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ भी मैंने 3 लिया, लेकिन अगली बार इसमें 2-2 करके पेयर बनाया, तो इसमें कितना करके बना रहे हैं हम 3-3 करके। हजार वाला तीनों एक तरफ ले रहे हैं, मिलियन वाला देख लो तीनों एक तरफ, बिलियन वाला एक तरफ, ट्रिलियन वाला एक तरफ। अब ये जब अल्प विराम पढ़ेंगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा था चीज़ों को। बस इसमें तुम्हें याद क्या करना छोटा, हनुमान चालीसा की तरह इसको रट जाओ।
इकाई से लेके 10 नील तक, तब तक तुम कर लो, पद्म वाला भी छोड़ दो, मारो गोली उसको भी। तो 10 नील तक कम से कम उसको याद रखो, और किस पे कितना जीरो आ रहा है ये भी याद रखो। जब चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, वहाँ पे इसको हमें यूज़ करना है कि किस पे कितना जीरो था, उस हिसाब से हम इस चैप्टर को बनाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जिसको तुम मिलियन बोल रहे हो, तो उसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या बोला जाता है, इसको भी याद रखना जरूरी है। तब जा करके हम सारे सवालों को बड़ा ही आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखेंगे छोटे हम अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम लगाना, देखो छोटे, अल्प विराम जो है ना, वो दोनों संख्यांकन पद्धति में लगाया जाएगा। पहला तो हमारा कौन सा पढ़े थे, भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति। इसका एग्जाम्पल एक लेकर के समझते हैं कि इसमें कैसे कॉमा लगाते हैं, अल्पविराम कैसे लगाते हैं। एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से, 3 4 5 6 9 2 3 6, बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने। इसमें क्या करते हैं छोटे, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार यदि आपको कॉमा लगाने के लिए बोले, अल्पविराम लगाने के लिए बोले, तो यहाँ पे आना सबसे पीछे, वहाँ से पहला 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद। उसके बाद जो कॉमा लगाएंगे ना, हर 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ कॉमा लगाओ, 1 2 यहाँ कॉमा लगाओ। यानी हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि भाई भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार यदि कॉमा लगाने की बात आई, तो हम पहली बार जो कॉमा लगाएंगे 3 अंक के बाद लगाएंगे, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगता चला जाएगा। उसके बाद देखो छोटे, दूसरा मैंने पद्धति पढ़ा था कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, यही नहीं पढ़ा था जी। देखो ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या है, एक एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। 3 4 3 5 9 4 6 9 3 2, कुछ भी ले लो। इसमें तो और आसान है छोटे, इसमें क्या करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, हर 3 अंक के बाद ना आपको लगा देनी है कॉमा, हो गया खत्म। 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा। तो इस तरह से छोटे देख लिया, अल्प विराम लगाना बड़ा ही आसान था। भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से आप जो है पहली बार 3 अंक के बाद लगाइए कॉमा, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से पहली बार आप 3 अंक के बाद कॉमा लगाइए, फिर 3 अंक के बाद लगाइए, फिर 3 अंक, यानी हर बार 3 अंक के बाद आप कॉमा लगाते चलिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे प्रश्नावली 1.1 के, जो कक्षा 6 का गणित है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, उसमें हम कक्षा 6 के जो 1.1 प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना छोटे, जितना मैंने अभी इस वीडियो में कराया है। अगला वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।